सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ बधाइयाँ जो बच्चे पास हो गए हैं सीए फाइनल और सीए इंटरमीडिएट। माहेश्वरी एजुकेशन की तरफ से ढेर सारी लख लख बधाइयाँ। कुछ बच्चे जो पास नहीं कर पाए, हम लोग करेंगे यार, हम लोग फिर से लड़ेंगे, हम लोग फिर से फाइट करेंगे और हम लोग मई 24 में क्लियर करके रहेंगे। अब देखो, काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो बच्चे क्लियर नहीं हो पाए हैं। ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए लेके आया हूँ जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाए। काफ़ी सारे जने, आज हम में से काफ़ी सारे जने हैं जो सोच रहे होंगे कि सर हम लोग नहीं कर पाए, वी शुड लीव इट, हम लोगों को फर्दर मूव अप हो जाना है। तो व्हाट आर द फैक्टर विच विल लीड यू टू मूव अप और यू हैव टू कंटिन्यू। अभी सर हमको कैसे करना है, क्या करना रहेगा, क्या हमारा रोड मैप रहेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। देखो, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि भाई हम लोग प्रिपेयर नहीं कर पाए। काफ़ी जनों को हेल्थ इश्यूज हो गए होंगे एट द एग्जाम टाइम। काफ़ी जनों की प्रिपरेशन अच्छी थी बट रिजल्ट एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं मिला। काफ़ी जनों का ऐसा हुआ होगा कि भाई इम्प्रॉपर गाइडेंस था, उसकी वजह से हम लोग प्रिपेयर नहीं कर पाए, या प्रिपरेशन अच्छा था लेकिन गाइडेंस या एग्जाम में लिखने का तरीका हमारे काम में नहीं आया, या कुछ अदर इश्यूज होंगे जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाए। सो डोंट टेक टू मच ऑफ टेंशन यार, मतलब इतना बर्डन नहीं लेना है, इतना स्ट्रेस नहीं लेना है कि यार हम लोग नहीं कर पाए। वी विल फाइट अगेन। सो यू हैव टू गेट रेडी फॉर फाइट अगेन इन मई 2022-24 एग्जाम। सो मई 2024 के लिए आज से अभी अपने आप को तैयार करना है। सबसे पहले आप बढ़िया सा एक काम करो, सबसे पहले टेक फुल डे रेस्ट, आराम से रेस्ट करो। पहले गिव अप करो कि जो हो गया वो हो गया, उसका टेंशन मत लो यार इतना, ठीक है। जब मैंने भी सीए फाइनल का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, मुझे पता है कि कितना दुख होता है जब अटेम्प्ट लगता है। क्योंकि जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट लगा था, आईपीसीसी फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर था, सीपीटी फर्स्ट अटेम्प्ट विथ डिस्टिंक्शन क्लियर था, आईपीसीसी भी एज वेल एज डिस्टिंक्शन के साथ ही क्लियर था, बट फाइनल में खाली एक सब्जेक्ट की वजह से रह गया था। सो काफ़ी इश्यूज होते हैं कि यार अब कैसे करेंगे। नो डाउट मेरा फर्स्ट ग्रुप हो गया था, सेकेंड ग्रुप में भी एक में एग्जामिशन थी, 3 ही पेपर देने थे, लेकिन फिर भी मैं अपने आप से बाहर ही नहीं आ पा रहा था कि यार मैं फेल कैसे हो सकता हूँ। सो काफ़ी बच्चों के साथ ये भी हो रहा होगा, बट वी हैव टू कम अप यार, हमको आगे बढ़ना तो पड़ेगा। सो ये चीज़ें तो हमारी रहेगी ही। देखो, फेल होते हैं, काफ़ी दुख होता है, लेकिन फेलियर कुछ ना कुछ हमें सिखा के ही जाता है। तो आप अगर जितना इसको इस तरह से ट्रीट करोगे कि भाई हमें ये कुछ ना कुछ तो सिखा के ही जाएगा। अभी हमको ये क्या सिखा रहा है, एक तो पेशेंस हो गया आपका, दूसरा कि भाई हम लोगों ने ऐसी क्या मिस्टेक्स करी जिससे हम लोग सीए फाइनल क्रैक नहीं कर पाए। सो व्हाट आर दोज मिस्टेक्स। सो मैंने एक छोटा सा राइटअप बनाया है आपके लिए, एक रोड मैप बनाया है जो आपको हेल्प करेगा। सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एज वेल एज ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, तो आप वहाँ पे भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये लेक्चर या आपकी जो भी गाइडेंस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, मैं कुछ भी पैसा आपको चार्ज नहीं करने वाला हूँ। सो इसका टेंशन मत लेना, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी फ्रीली एट एनी टाइम ऑन माई व्हाट्सएप। जस्ट ड्रॉप ए मैसेज कि सर मुझे ये इशू आ रहा है, मेरा ये प्रिपरेशन है, मुझे पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो आई विल अवेलेबल, आई विल गिव यू माई टाइम लाइन एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट दैट टाइम। अब काफ़ी सारे ऐसे भी होंगे बच्चे जो डिप्रेस्ड होंगे कि सर प्रिपरेशन हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन फिर भी हम लोगों का रिजल्ट नहीं आया। हम लोग तो श्योर थे कि हम लोग पास हो जाएंगे, लेकिन नहीं हो पाए। सो होता है यार, हर चीज़ होती है। लाइक मैंने भी जब फेलियर कभी भी एक्सेप्ट नहीं होता है किसी से, और जो फेलियर को एक्सेप्ट कर ले वही एक्चुअली असली सिकंदर होता है। सो असली एआईआर वही होता है जो फेलियर को एक्सेप्ट करके आगे बढ़े। देखो, दिस इज़ नॉट द लाइफ। मैनी कॉरपोरेट्स, देखो यूट्यूब पे खाली इंटरव्यूज़ आते हैं रैंकर्स के या जो बड़े बड़े लोगों के, लेकिन कभी भी आपने ऐसे नहीं देखे होंगे। मैंने बहुत रियल लाइफ में फेस किए जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स है, इवन आफ्टर मल्टीपल अटेम्प्ट्स, बट दे आर एक्चुअली डूइंग वेरी गुड इन देयर लाइफ। मतलब वो आज बहुत अच्छी पोजीशन पे, बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे कमा रहे हैं। सो जस्ट दे कीप मूविंग अहेड। मेरे भी काफ़ी सारे कलीग्स, काफ़ी सारे मैनेजर्स, काफ़ी सारे सीनियर मैनेजर्स रहे हैं जिनके मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे हैं, लेकिन इन प्रैक्टिकलिटी दे आर डूइंग वर्किंग ग्रेट, मतलब ठीक है। सो इसको थोड़ा सा अभी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट यू हैव टू कम अप विद दैट। आपको लेके नहीं बैठना कि यार मैं फेल कैसे हो सकता हूँ। सबसे पहली चीज़, आप फेलियर को ओवरकम कीजिए। फेलियर को ओवरकम कैसे करते हैं भाई, घर पे बात करो अच्छे से कि सर कैसे करना है, क्या करेंगे। मैं एक आपको छोटा सा रोड मैप लेके आया हूँ आपके लिए, जो आपको हेल्प करेगा शायद मई 2024 एग्जाम्स के लिए। क्या क्या चीज़ें आपको करनी रहेगी। जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट लगा था, बेसिकली सेकेंड अटेम्प्ट लगा था, सो मैंने क्या चीज़ फॉलो की
इवन दो मेरे 3 ही पेपर थे लेकिन मैं पढ़ाई कर ही नहीं पा रहा था। सो मैंने क्या किया, वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। अब जो बच्चे पास हो गए हैं उनको तो क्या करना है, इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपरेशन करना है। अब जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाए, दे आर नॉट फेलियर, दे आर एक्चुअली अचीवर्स। सो ये चीज़ एक ध्यान में रखना। अभी जो फेल बच्चे हैं, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हैं। सो सबसे पहले तो बढ़िया सी एक रेस्ट लो, आराम से अच्छे से शुरुआत करो कि मुझे अब कैसे भी करके शुरुआत करनी है और मैं फेलियर को ओवरकम करके ही रहूँगा। इट शुड बी योर एटीट्यूड। मतलब ऐसा लेके नहीं बैठना कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसा नहीं होगा। नेगेटिव पीपल से दूर रहो जो आपको नेगेटिविटी ज़्यादा दे रहे हैं। फैमिली प्रेशर, आई डोंट थिंक सो कि मतलब फैमिली प्रेशर इतना आपको रोकेगा आपके सीए फाइनल एग्जाम्स के लिए या सीए इंटरमीडिएट के लिए। फैमिली आपके सबकी सपोर्टिव होती है। फैमिली से राय लो, फैमिली से एडवाइस लो कि यार मैं मम्मी या पापा से, कि जिनकी आप ज़्यादा बात सुनते हो कि भाई मुझे क्या करना है आगे, मुझे कैसे करना है, मुझसे नहीं हो पा रहा है। सो टेक 1 डे और 2 डे ट्रिप टू विथ योर फैमिली, स्पेंड 1 डे और 2 डे विथ योर फैमिली एंड देन अगेन स्टार्ट योर प्रिपरेशन तो हमको करनी पड़ेगी सर। मई 2024 है, नज़दीक है, जनवरी 8 हो चुका है। सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने है अपने पास, 120 डेज है अपने पास। फर्स्ट अटेम्प्ट जितना ही टाइम है और हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे भी हुए होंगे जिनका फर्स्ट ग्रुप फेल हो गए, सेकेंड ग्रुप रह गया या दोनों ग्रुप रह गया या किसी के एग्जाम्पशन होगी। सो अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टांसेस आप पहले क्या करो, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है सर, प्रिपरेशन प्लान करनी है। 2 दिन का रेस्ट लो, 2 दिन का कहीं ट्रिप करो या कहीं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। फिर उसके बाद आपको क्या करनी है, प्रिपरेशन अपनी प्लान करनी है कि मुझे डे वाइज, मंथ वाइज कैसे प्लान करना है, मेरे नंबर ऑफ रिविजन्स मुझे कितने करने पड़ेंगे, अब मुझे कितने रिविजन्स की ज़रूरत लग रही है, 120 डेज में मैं कितने रिविजन्स कर सकता हूँ। किसी का फर्स्ट ग्रुप रह गया तो वो अकॉर्डिंगली रिविज़न करेगा, नंबर ऑफ रिविज़न रखेगा। किसी के बहुत ग्रुप रह गए हैं तो वो अकॉर्डिंगली रिविज़न करेगा। किसी के एग्जाम्पशंस आई है तो वो अकॉर्डिंगली रिवीजन करेगा। अब न्यू सिलेबस आ रखा है, नई स्कीम आ रखी है तो आपको इसकी भी फुल्ली इन्फॉर्मेशन आपको लेनी पड़ेगी। कितने घंटे पढ़ाई करनी है, आपको पता है कि आपका पोटेंशियल कितना है, ऑलरेडी यू नो दैट, तो आपको वो चीज़ भी ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहला स्टेप आपको प्लान योर प्रिपरेशन। सबसे पहले एक रिटर्न प्लान बना ही लो यार इस बार, ठीक है ना। पिछली बार किसी ने नहीं बनाया होगा, काफ़ी लोगों ने बनाया हो, लेकिन स्टार्ट रिफ्रेश, मतलब एकदम फ्रेश से ही स्टार्ट करना है, एकदम स्क्रैच से ही स्टार्ट करना है। दूसरा, कहाँ से प्रिपेयर करना है। देखो मेरी बात मानोगे, जितना मैं बोलता हूँ सही बता रहा हूँ। स्टडी मटेरियल से पढ़ोगे, स्टडी मटेरियल को मत छोड़ो, स्टडी मटेरियल को तो बेस रखो ही। आप किसी भी ऑथर की बुक कर रहे हो रेफर, अच्छी बात है, करो, कोई इश्यू नहीं है। सब ऑथर का सब कुछ मटेरियल सब कुछ अच्छा ही होता है, लेकिन ट्राई टू टेक बेस फ्रॉम स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल के जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे और उतने ज़्यादा आप स्कोर कर पाओगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस रखो, कंटेंट पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करो कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस उतने ज़्यादा मार्क्स। इट शुड बी योर फॉर्मूला। सो सबसे पहले एक आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यार पिछले अटेम्प्ट में मेरे से क्या गलतियाँ रह गई थी जिसके कारण मैं नहीं कर पाया, जिसके कारण मैं फेल हो गया या मैं अचीव नहीं कर पाया मेरा गोल। सो सबसे पहले मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करो। अभी मिस्टेक्स में क्या रहेगा, काफ़ी जनों का ये रहेगा कि भाई रिटर्न स्पीड अच्छी नहीं थी, पेपर कंप्लीट नहीं हो रहे थे। तो अभी इस बार से आपको क्या करना है कि भाई मुझे लिख लिख के हर एक चीज़ सोल्व करनी है, ठीक है। काफ़ी चीज़ों को रिटेन नहीं रहता था तो उनको खुद को सेल्फ रिटर्न, सेल्फ हैंडमेड, आपके खुद के हाथों से समरी नोट्स प्रिपेयर करने। काफ़ी जनों का यूँ हो गया होगा कि सर याद तो आ रहा था लेकिन कीवर्ड्स या वो मुझे याद नहीं आ रहे थे, तो कीवर्ड्स हाईलाइट करो। तो देखो काफ़ी जनों को रिटेन क्यों नहीं रहता, देखो आप लिखोगे, एक बार लिखोगे और 3 बार बोलोगे ना तो वो बराबर है। जितना आप लिखोगे, लिख लिख के पढ़ाई करोगे ना, उतना आपको ज़्यादा याद रहेगा। अभी ट्रेंड क्या हो गया है कि यार कोई शॉर्ट समरी नोट्स प्रोवाइड कर दे, कोई बढ़िया कलरफुल चार्ट प्रोवाइड कर दे और हम लोग पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना आप खुद से घिसाई करोगे खुद की, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। देखो रिसोर्सेज आज सैकड़ों अवेलेबल है, लेकिन बुक एक ही होनी चाहिए, एक कोई बेस रखो, उसी बुक को कंटिन्यू करते हुए चलो, ठीक है। बुक हमेशा जो मटेरियल का कंपाइलेशन कर लो कि भाई मुझे जैसे एफआर है तो एफआर में मुझे आरटीपीज, एमटीपीज हो गई, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हो गए, स्टडी मटेरियल हो गया। अब जो नई स्कीम में क्या क्या पोर्शन रेलेवेंट नहीं है वो मुझे हटाना पड़ेगा। मैं बोलूँ अगर आपको, तो आप मटेरियल नया लो,
जो आपने पुराना मटेरियल जिसमें हाईलाइट वगैरह कर रखा है उसको रखो, आपके रेफरेंस के लिए रखो, लेकिन मटेरियल हमेशा नया यूज़ करो। उससे क्या होगा, देखो आप पुराना मटेरियल वापस यूज़ करोगे ना तो आपको लगेगा अरे यार ये तो मेरे को आता है, ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे पता, ऐसा होगा। लेकिन नया मटेरियल करोगे तो थोड़ा नया जोश आएगा, थोड़ा नई चीज़ें रहेगी, नई चीज़ें आपको पढ़ने में आएगी। कोई भी कंटेंट आप पढ़ते हो, एक्चुअली जब हम लोग जॉब में भी आज, या जब हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में भी कोई केस आता है, तो हम लोग अगर एक ही चीज़ को 2-3 बार पढ़ते हैं ना तो अलग अलग इंटरप्रिटेशन आते हैं। तो ऐसा ही आपके साथ होगा, अगर आप नया मटेरियल इश्यू यूज़ करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा लेकिन ट्राई टू डू दैट, या आप जेरोक्स भी निकलवा सकते हो, ठीक है। मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि आईसीआई का मटेरियल ही पढ़ो, बेस हमेशा आईसीआई का मटेरियल होना चाहिए। आईसीआई का कोई भी क्वेश्चन, बेसिकली स्टडी मटेरियल, आरटीपीज, एमटीपीज एंड पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, एमसीक्यू की बुकलेट, ये सब चीज़ें आप पढ़ के जाओ अच्छे से, ठीक है। रेलेवेंट आरटीपीज, एमटीपीज एंड क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। देखो जितने अटेम्प्ट्स की, सारे अटेम्प्ट्स की आप आरटीपीज, एमटीपीज एंड क्वेश्चन पेपर सोल्व करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट में रहेगा। रिटर्न प्रैक्टिस करो जितनी ज़्यादा हो सके। जैसे देखो बड़े बड़े और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी रिटर्न प्रैक्टिस कर लो, जो बी कैटेगरी और सी कैटेगरी के जो टॉपिक्स है उनकी ऑडिट कर लो, लेकिन रिटर्न प्रैक्टिस भी रखो कि हाँ भाई मुझे लिख लिख के भी याद करना है, ठीक है। अब देखो आपका ये सेकंड अटेम्प्ट होगा, किसी का थर्ड अटेम्प्ट होगा, किसी का इवन दो फोर्थ अटेम्प्ट होगा, या किसी का फिफ्थ भी होगा, सिक्स्थ भी होगा, सेवन्थ भी होगा, काफ़ी बच्चे ऐसे भी होंगे, ठीक है। सो वो बच्चों को पता है कि यार मैंने कंटेंट तो पढ़ा हुआ है, तो अभी आप क्या करो, अभी आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप कर लो। क्वेश्चंस पे जंप करोगे ना तो आपको, और ट्राई टू सोल्व दैट विदाउट सीइंग द आंसर, मतलब आप आंसर को देखो ही मत, डायरेक्टली क्वेश्चन को ही सोल्व करो, तो ऑटोमेटिक आपको आइडिया आ जाएगा कि यार यहाँ मेरी गलती है, ऑटोमेटिक आपको पकड़ में आ जाएगा, और आपकी जो पढ़ने की रिदम है ना वो भी वहाँ से बैठ जाएगी। जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व करोगे आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन में, ये कॉन्सेप्ट में मेरे को तकलीफ पड़ रही है, तो ऑटोमेटिक यू विल डायरेक्टेड इन दैट वे, मतलब ऑटोमेटिकली आपका काम बन जाएगा। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, देखो अभी आप फिर क्या करोगे, फिर गलती वही करोगे, मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे मैं वापस से कंटेंट पढ़ूंगा, इससे बेटर है डायरेक्टली क्वेश्चन जंप करो, तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया आएगा कि मैं गलत कहाँ हो रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक चीज़ वो कर सकते हो। फिर नई बुक्स लेनी है आपको, वो मैंने आपको बता दिया। अभी जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करो ना तो एनालिटिकल माइंड से करो, रट्टाफिकेशन करना है, काफ़ी जगह आपको रट्टाफिकेशन भी करना पड़ेगा, लेकिन एनालिटिकल माइंड यूज़ करो कि आज अगर ये सिचुएशन की जगह ये सिचुएशन होती थी तो क्या होता, ट्राई टू फिगर आउट दैट, तो उससे आपको और ज़्यादा मजबूती मिलेगी, आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। एक बढ़िया सी चीज़ है कि आप प्रैक्टिस टेस्ट दो, पेड टेस्ट सीरीज़ कोई भी परचेज कर लो, या आप मेरे को भी कांटेक्ट कर सकते हो। प्रैक्टिस टेस्ट जितना दोगे ना, देखो कोई, या आप खुद से भी कर सकते हो। मैंने क्या किया था सेकंड अटेम्प्ट में, लिटरली मैं आपको फ्रेंकली बोल रहा हूँ, मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, लेकिन मैंने 5 से 6 बार रिवीजन में भी मैंने क्या किया था, डायरेक्टली आरटीपीज, एमटीपीज और क्वेश्चन पेपर सोल्व किया था, और स्टडी मटेरियल का एक एक क्वेश्चन हाथों से सोल्व किया था, ठीक है ना। तो सेकंड अटेम्प्ट में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए थे। सो मैंने क्या किया था कि भाई मैंने पढ़ा हुआ तो सारा था ही, कंटेंट थोड़ा बहुत नो डाउट याद था, लेकिन मैंने अभी क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस रखा। मैंने क्वेश्चंस को एक एक लिख के अच्छे से सोल्व करा, उसका एक एक पॉइंट हाईलाइट कर लिया, और मटेरियल भी नया लिया था मैंने। ये मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ, बहुत चीज़ों में मुझे बेनिफिट हुआ। काफ़ी बार क्या होता है, अपन फर्स्ट रीडिंग में कुछ चीज़ को बिना इंपॉर्टेंट किए छोड़ देते हैं, लेकिन जब सेकंड बार पढ़ते तो लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो एक चीज़ ये ध्यान में आपको रखनी है, हमेशा जो अप्रोच है आपकी पढ़ाई की वो हमेशा ऐसी रखो कि इंपॉर्टेंट टू लेस इंपॉर्टेंट तो रखो ही, लेकिन इजी टू डिफिकल्ट अप्रोच रखो, कि सबसे पहले इजी चैप्टर्स खत्म कर लो, फिर मीडियम चैप्टर, फिर डिफिकल्ट चैप्टर। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। डायरेक्टली अगर आप डिफिकल्ट चैप्टर्स पे जंप करोगे तो हो सकता है, क्योंकि देखो सब्जेक्ट को रिदम बनाने में भी टाइम लगता है, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलूँगा कि जैसे ऑडिट है, तो ऑडिट आप हर डे पढ़ो, लेकिन ऑडिट के अलावा मैं आपको बोलूँगा कि भाई ऑडिट तो पढ़ो ही हर दिन, लेकिन आप एक ही सब्जेक्ट रखो पर रिवीजन। जैसे आपने 8 दिन एफआर को दिए तो एफआर ही पढ़ो, खाली ऑडिट का स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग रोजाना एक 10-10 पेज रोजाना एक ऐसे पढ़ लो। तो आपका क्या, ऑडिट हमेशा करना है, ऑडिट आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या रेटिफिकेशन थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। अब देखो थोड़ा एनालिटिकली भी पूछने लग गई है आईसीए, जितना मैं मटेरियल पढ़ा रहा हूँ। आपको ऑडिट के लिए मेरी वीडियोस भी मिल जाएगी। मैंने अभी तक 6 चैप्टर के पूरे डाल दिए लेक्चर, अच्छे से डाल दिए, एसएम को वर्ड टू वर्ड पढ़ाया है। आप चाहो तो उन लेक्चर्स को 2x पे देख सकते हो। ज़्यादा वीडियोस भी मत देखो, यूट्यूब पे डायरेक्टली रिविजनरी वीडियोस मत देखो, ट्राई करो कि रिवीजन आप खुद बना सको। आपको ये पता होना चाहिए, जैसे आज मैं आपको बोलता हूँ, सपोज
फॉर एन एग्जाम्पल आप ऐसे 210 ही पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ऐसे 210 को आप वर्बली किसी को समझा सको पूरा का पूरा, तब आप समझ लेना आपकी प्रिपरेशन वेरी 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 साउंड है, ठीक है ना। तो आप जैसे ही आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो आपको क्या करना है कि वो टॉपिक आपको खुद को बताना है, लाइक खुद रूम में खड़े हो जाओ और बोलो कि हाँ यार ऐसे 210 में ये ऑब्जेक्टिव है, ऐसे 210 का ये स्कोप है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ऑडिटर की, ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मैनेजमेंट की, ये प्री कंडीशन है एंगेजमेंट की, दीज आर द मैंडेटरी क्लोजेस और ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको खास ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब जो लॉन्ग चैप्टर्स है, लेंथी चैप्टर्स है, तो देखो आप लोगों ने शायद रेफर नोट्स करे होंगे ऑथर के, तो आप ट्राई करो कि आप खुद नोट्स बनाओ। एक बार खुद लिख लोगे ना, लिटरली मैं आपको बोल रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, थोड़े से एफर्ट्स आपके ज़्यादा रहेंगे, बट एफर्ट्स विल पे ऑफ इन योर रिजल्ट, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ऑल्सो डू प्रीलिमिनरी क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। क्वेश्चन पेपर का हमेशा कोई भी स्टडी स्टार्ट करो उससे पहले क्वेश्चन पेपर्स देखो कि यार क्वेश्चन कौन कौन से कंटेंट से पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस का क्वांटम कहाँ से आ रहा है ज़्यादा, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि मुझे प्रिपरेशन किस मोड में रखनी है। पता चला कि ICAI पूछती कुछ और है और हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं इस मोड में, सो वो हम लोगों को सिंक्रोनाइज होना चाहिए, ठीक है ना। ट्राई टू बी पॉजिटिव एज मच एज यू कैन। पॉजिटिव रहोगे तो ही बेटर रहेगा आपके लिए। देखो जो हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन अभी हमें आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। हमको May 24 में हमको क्लियर करना है, यही आपका एक वो बोलते हैं ना होना चाहिए। एक चीज़ बोलूँ ना तो इग्नोर कर दो, सेल फोन है ना आपका, सेल फोन आप अपने पेरेंट्स को दे दो, सिम बंद कर दो या कुछ भी करो। आपको अगर स्टडी मटेरियल कुछ काम है अगर आपको रिवीजन लेक्चर का, तो आप लैपटॉप यूज़ करा करो, तो उससे फ़ायदा। देखो काफ़ी बार क्या होता है, पढ़ते पढ़ते सेल फोन में कुछ भी नोटिफिकेशन आया, अपना ध्यान गया, तो अपना वो पूरा जो सेट रिदम होता है ना वो टूट जाता है। तो सेल फोन को उठा के रख दो साइड में, भूल जाओ। अभी 4 महीने की बात है ना यार, 120 डेज की ही बात है ना, 120 डेज कांट यू लिव विदाउट योर सेल फोन। तो सेल फोन को छोड़ दो, सेल फोन की जगह आप अपना लैपटॉप यूज़ करा करो, वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। आप एक काम करो, एक सब्जेक्ट बिना सेल फोन के करके देखो, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि यार मुझे क्या करना है, ठीक है। डोंट थिंक अगेन एंड अगेन। आपको बार बार नहीं सोचना कि यार मैं फेल हो गया, शिट यार मैं फेल हो गया, मेरा वो फ्रेंड पास हो गया, वो फ्रेंड भी पास हो गया, जिसका मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था वो फ्रेंड भी पास हो गया और मैं रह गया। तो ये आपको पता है क्या करेगा, अंदर ही अंदर आपको बार बार गिल्ट फील करवाएगा। तो वो गिल्ट फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है यार, हो गए तो हो गए, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। हम लोग थ्योरेटिकल एग्जाम्स में फेल हो गए, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वी विल डू बेटर देन these रैंकर्स और देन these पीपल हु क्लियर। मतलब ऐसा मैं अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसा सोचना है कि यार हम लोग अच्छा करेंगे, मैं अच्छा करके दिखाऊंगा, मुझे करना ही है। भले ही मैं फेल हो गया इस बार, लेकिन मैं इस बार इतने अच्छे मार्क्स लाऊंगा कि मैं किसी के अंदर भी 60-70 के नीचे मार्क्स नहीं लाऊंगा। तो वो आपको चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड आप ये फील करो, आप हमेशा ये इमेजिन करो कि यार मैं CA बन जाऊंगा May 24 में, तो कैसी फीलिंग आएगी। उस फीलिंग पे आपको अपने आप को शिफ्ट कर दो, ना कि यार मैं फेल हो गया, वो पास हो गया, ये फेल हो गया, मैं वो पास हो गया। बार बार लोगों से पूछना बंद कर दो, तो आपके लिए बेटर रहेगा। वो आपको ऑटोमेटिक गिल्ट आपका बंद कर देगा। ये एक चीज़ ध्यान में रखना। एक चीज़ मैं और बोलूँगा, थोड़ी सी आपको शायद अजीब लगे या पता नहीं, हाउ यू विल रिएक्ट। ट्राई टू गो टेम्पल एवरी वीकेंड। उसका जाने का मैं रीज़न बता देता हूँ, और जाना भी आरती के टाइम। ये मेरा आप बोलोगे तो मीथ है। बेसिकली मैं जाता था तो लाइक आई गोट वेरी पॉजिटिव एनर्जी। मतलब यार वो जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो मेरे को एक अच्छी चीज़, एक अच्छी वाइब्स देता है। तो हो सकता है, मैं तो डेली जाता था, बट आप भी जाया करो, तो उससे आपको पॉजिटिव एनर्जीज भी आएगी। लाइक रूम में बंद ही नहीं रहना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, हाफ एन आवर फैमिली को दो आप, ठीक है। तो वो एक चीज़ ध्यान में रखना। टेम्पल जाओ, अच्छे से ब्लेसिंग्स लो और वापस अगेन स्टार्ट करो। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, देखो यार फेल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं आगे कुछ कर नहीं पाऊंगा, ठीक है ना। मेरा बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने CA भी छोड़ दिया है, जो CA नहीं है, फिर भी वो आज हमसे भी ज़्यादा अच्छा पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे या कुछ फ्रेंड्स मेरे ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली बिजनेस में शिफ्ट हो गए, उनके फैमिली बिजनेस में। कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जिन्होंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगा के CA क्लियर किया और आज वो दे आर एट वेरी हाई पोजीशन। तो उन सब के भी इंटरव्यूज़ में लेके आऊँगा आपके लिए, तो आपको और मोटिवेट फील होगा। आपको ऑडिटिंग के लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। मैं आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, या अगर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए 7990722766। इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, सर मुझे ये दिक्कत है, यहाँ पे मेरे को गाइडेंस की प्रॉब्लम है। मैं आपको पूरा 1 घंटा दूंगा,
आपकी जितनी भी क्वेरीज है उसी टाइम रिजोल्व कर दूंगा कि सर मुझे प्रिपरेशन कैसे करना है, टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए, वो भी मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर आप प्लीज़ इस पे वीडियो बना दीजिए, अगर ये बात आपको मेरी सही लगी है तो आपको लगता है कि सर इस पे वीडियो बना दीजिए कि टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए, क्या शेड्यूल रहना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या मिस्टेक्स है जो हमको नहीं करनी चाहिए, वो मैंने ऑलमोस्ट सारी कवर कर ली है। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। लास्ट में आपका जो वो बोलते हैं ना कि मेरा जो पेट वर्ड या बेसिकली हम बोले तो कि भाई मेरे दिमाग में हमेशा ये रहना चाहिए कि हम तो पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, जोश से पढ़ेंगे, होश से पढ़ेंगे और सीए बन के ही दिखाएंगे, हमको सीए बन के ही दिखाना है। सो मई 2024 आपका वेट कर रहा है, आपके लिए डोर्स खोल रहा है सीए बनने के लिए। सो बढ़िया से बनिए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और अच्छे मार्क्स लेके आइए एंड अपने मॉम डैड का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको एंड प्लीज़ गिल्ट फील मत करना कि मैं फेल हो गया या मैं नहीं कर पाऊँगा। यू कैन डू इट, you can do it, you can do it, never give up. Thank you.